दोस्तों, हमारे भारत में लौंग का यूज पुराने वक्त से किया जाता है। ये घरों से मसालों के रूप में इस्तेमाल होता है और सिर्फ मसालों में नहीं, लौंग में कई तरह के औषधीय गुण मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे लिए दवाई का काम भी करते हैं। वैसे तो इसे गर्मी सर्दी दोनों ही समय में यूज किया जाता है, लेकिन इसका उपयोग सर्दियों के मौसम में कुछ ज्यादा किया जाता है, क्योंकि लौंग की तासीर बहुत गर्म होती है। मेडिकल और मसाले के बाद हिंदू धर्म में लौंग को हवन और पूजा में भी यूज करते हैं। ये लौंग एक सदाबहार पौधा होता है, जिसका पूर्ण विकसित पौधा कई वर्षों तक किसानों को पैदावार देता है। और तो और इसका पौधा 10 या 20 नहीं बल्कि 150 सालों तक जीवित रहता है। किसान भाई लौंग की खेती कर ज्यादा वक्त तक इसके पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आप खुद देखिए, हम लौंग का यूज कहाँ नहीं करते हैं, चाय से लेकर बिरयानी तक। बावजूद इसके क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस लौंग की खेती होती कैसे है? तो आज की वीडियो जरूर देखें। वीडियो को शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, वैसे लौंग की खेती को सबसे मुश्किल खेती माना जाता है। आपको जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि लौंग के पेड़ को एक बार लगाने के बाद कम से कम आपको इस पेड़ से 15 सालों तक लौंग मिलता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इस पेड़ में लौंग खुद पौधे लगाने के 5 से 6 सालों के बाद आता है। यही कारण है कि दोस्तों की बहुत कम लोग हैं जो इसकी खेती करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि कोई इतना रिस्क लेना नहीं चाहता। ये भी एक कारण है दोस्तों, जिसके वजह से इसके मार्केट में ज्यादा डिमांड है और कम प्रोडक्शन है, और यही बातें इस लौंग को काफी महंगा बनाता है। खैर चलिए, अब आते हैं इसकी खेती के ऊपर। अब आप अगर उन लोगों में शुमार हैं जिन्हें लगता है कि मसाले के डिब्बे में से निकाली लौंग और डाली मिट्टी में बस हो गया, तो दोस्तों आप गलत हैं। अभी जिस लौंग को आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है सूखी हुई लौंग। इस लौंग पर जो आपको काला छिलका दिख रहा है, उसे हटाने पर जो बीज उसमें से निकलते हैं, उसी बीज को खेत या नर्सरी में बोकर इसकी अच्छे से देखभाल की जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप लौंग की खेती करने का सोच रहे हैं तो उसके लिए बुलाई दोमट मिट्टी और मॉइस्ट ट्रॉपिकल क्लाइमेट की जरूरत पड़ती है। कुछ लोग तो नर्सरी के पौधों को खेतों में लगा देते हैं। खैर, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको वाटर लॉगिंग वाली जमीन से दूरी बनानी चाहिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि वाटर लॉगिंग की स्थिति में इस पौधे के खराब होने की कंडीशन बढ़ जाती है। यही नहीं, लौंग के पौधों को नॉर्मल बारिश की जरूरत होती है और अधिक तेज धूप की। रही बात सर्दियों की, तो सर्दियों में गिरने वाला ठंडा या कहीं रूखा मौसम इस पौधे के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए छायादार जगह और करीब करीब 30 से 35 डिग्री तापमान की जरूरत होती है। इसकी खेती के लिए जमीन का पीएच भी नॉर्मल होना चाहिए। बता दें कि लौंग का छोटा सा पौधा 5 से 7 साल आते आते 8 से 12 मीटर और लंबा हो जाता है। 5 से 7 सालों बाद इनमें कलियां भी लगने लगती है। आपके आसपास अगर कभी ये लौंग का पेड़ रहा होगा तो आपको पता होगा कि लौंग के पेड़ में कलियां आते आते धीरे धीरे ये कलियां और बड़ी हो जाती है, जिसके बाद इनका कलर हरे से लाल में बदल जाता है। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दे, लौंग के एक पौधे को अच्छे से विकसित हो जाने पर तकरीबन 150 वर्षों तक पैदावार देता है। यही कारण है दोस्तों, जिसकी वजह से लौंग की फसल करने से पहले इसके खेत को अच्छी तरह से तैयार करना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले किसान खेत की तिरछी गहरी जुताई करते हैं, जिससे पुरानी फसल के बचे कुचे अवशेष पूरी तरह से नष्ट हो जाएं। इसके बाद खेत में रोटावेटर लगाकर कम से कम 2 से 3 जुताई करवा देते हैं। इससे खेत की मिट्टी अच्छी तरीके से टूट जाती है, या आम भाषा में बोले तो बिखर जाती है। इसके बाद एक बार फिर खेत में पाटा लगाकर इसे अच्छे से जुतवा दिया जाता है, जिससे खेत पूरी तरह से समतल हो जाता है और बारिश में पानी भी नहीं जमता है। आपको जानकर थोड़ा सा शौक लगे, लेकिन लौंग की शुरुआती पैदावार काफी कम होती है। लेकिन एक बार जब ये पौधा पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो इसके पौधे में तकरीबन 2 से 3 किलोग्राम लौंग बड़ी आसानी से मिल जाती है। लौंग का बाजारी भाव 800 से 1000 रुपए के बीच होता है। साथ ही 1 एकड़ के खेत में 100 से अधिक लौंग के पौधे तैयार हो जाते हैं।
अब आप इसके हिसाब से किसान भाई लौंग की खेती कर 2.5 से 3 लाख रुपए तक की कमाई बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आप में से कई लोगों को लगता है कि इस लौंग के पौधे को होने में जब इतना वक्त लगता है तब तो किसानों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा, पर असल में ऐसा है नहीं दोस्तों। दरअसल पौधा रोपाई के बाद लौंग के पौधों को पूर्ण रूप से तैयार होने में 4 से 5 वर्ष का समय लग जाता है। तो इस दौरान यदि किसान भाई चाहें तो पौधों के बीच में खाली जमीन पर औषधीय मसाला फसलों और सब्जियों को उगाकर एक्स्ट्रा कमाई कर सकते हैं और इससे उन्हें पैसे की परेशानियां नहीं उठानी पड़ती है। और इससे न सिर्फ पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व होती है बल्कि लौंग की पैदावार भी अच्छी होती है। कलियों के आने के 6 महीने बाद इन्हें पेड़ से तोड़ा जाता है। नॉर्मल भाषा में बोले तो इनकी हार्वेस्टिंग की जाएगी। अब हार्वेस्ट किए गए लौंग के गुच्छों को अपने घर ले आते हैं और वहां बड़े आराम से बैठकर एक एक कली को तोड़ते हैं और जमा करते हैं। जमा और तोड़ी हुई ये कलियां काफी ज्यादा गीली होती है और इसलिए इन्हें असल में लौंग बनाने के लिए करीब 1-2 दिन नहीं बल्कि 10 दिन धूप में अच्छे से सुखाया जाता है। अब सूरज में सूखने के बाद इनका कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। धूप में सूखने के बाद इनका कलर ब्राउन हो जाता है। अब यहाँ पर एक और सवाल होगा जो आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि क्या इन लौंग को ऐसे ही मार्केट में बेच दिया जाएगा या आगे कुछ और प्रोसेस होता है। हमें पता था, घबराइए मत, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम आपको सिर्फ इसकी खेती ही नहीं बल्कि इसके फायदे के बारे में भी बताने वाले हैं, जिसको जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। खैर चलिए वापस आते हैं उसी टॉपिक पर कि क्या इन्हें मार्केट में ऐसे ही बेच दिया जाएगा। तो आपको बता दे, इसका जवाब है नहीं। अब क्यों नहीं बेचा जाएगा ऐसे, इसके लिए आपको वीडियो देखनी होगी। दोस्तों किसान जब इसे बेचते हैं तो वहाँ पर तो किसान का काम खत्म हो जाता है, लेकिन वहाँ से शुरू होता है फैक्ट्री का काम। जी हाँ दोस्तों, दरअसल किसान के बेचने के बाद इन्हें बोरियों में भरा जाता है और ट्रक की मदद से इन्हें फैक्ट्री में ले जाया जाता है। फैक्ट्री में आने के बाद इनकी अच्छे से क्लीनिंग की जाती है। इनमें जो भी कंकड़ पत्थर या पत्तियां होती है उन्हें मशीन की मदद से लौंग से कोसों दूर किया जाता है। इन सब के बाद एक और मशीन होती है और थोड़े खराब क्वालिटी वाले लौंग को अलग कर देती है, और सिर्फ क्वालिटी वाइज नहीं बल्कि साइज वाइज भी। तो कुछ ऐसी होती है दोस्तों लौंग की खेती। अब आते हैं इसके फायदे पर कि इसका रोज इस्तेमाल करने से क्या फायदे होते हैं। दोस्तों लौंग में विटामिन B1, B2, B4, B6, B9 और विटामिन C तथा बीटा कैरोटीन जैसे इम्पोर्टेंट विटामिन शामिल होते हैं। इसके अलावा विटामिन K, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जैसे कई तत्व भी हमें लौंग से मिलते हैं। ये लौंग खांसी और सर्दी से बचाव भी करता है। लौंग में एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट होता है जो सर्दी और खांसी को कम करता है। दरअसल ये एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम करता है जो पूरे बलगम को मुंह से निकालकर आपके गले को अच्छे तरीके से साफ करता है। और तो और दोस्तों लौंग का यूज मधुमेह को कुछ हद तक नियंत्रित भी करता है। लौंग आपके ब्लड ग्लूकोज को कम करके डायबिटीज को कंट्रोल करता है। एक और रिसर्च में कहा गया है कि लौंग में एंटी हाइपरग्लाइसेमिक, हाई पॉलीपेडेमिक और हेपेटोप्रोटेक्टिव गुण मौजूद होते हैं। ये डायबिटीज की समस्या को कम करने के साथ ही लिपिड में सुधार करने और लीवर को बचाने का काम भी कर सकता है। इन सब के साथ ही साथ लौंग इन्फ्लेमेशन में लड़ने से मददगार हो सकता है। लौंग में यूजेनॉल नामक कंपाउंड पाया जाता है जो हमारे शरीर में एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट की तरह काम करता है। ये कंपाउंड इन्फ्लेमेशन के कारण होने वाली बीमारियों और स्किन संबंधी समस्याओं से बचाने का काम करता है। इन्फ्लेमेशन की वजह से होने वाले एक्ने को कम करने में भी लौंग लाभदायक हो सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको लौंग की खेती और उसके फायदे से रूबरू करवाया। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको हमारी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो से जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।